देशद्रोही तो वे लोग हैं जो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाकर हमारी साहसी फौज को जिन्होंने नीचा दिखाने का दुस्साहस किया। सही मायने में देशद्रोही तो वे लोग हैं जो बार बार पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी खुश हो इस प्रकार की बयानबाजी कर कर अपने भारत देश को नीचा दिखाने का जिन्होंने कोशिश की, वे देशद्रोही है। जिस प्रकार से हमारी साहसी सेना ने दुश्मन के घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हमारी फौज ने साहस दिखाया, आतंकवादियों को पाठ सिखाया, यह पहला पाठ था। अब दूसरा पाठ हमारी क्रिकेट टीम सिखाएगी। यह दूसरा मौका होगा कि अब खेल के मैदान में भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कुचल देंगे। और रहा सवाल विदेश नीति, उद्धव ठाकरे और उनके परिवार, उनके नेताओं को क्या समझेगी जब कई सारे देश उस क्रिकेट की टीम में शामिल है। हमारे खेल मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि उसी समय भारत हिस्सा लेगा। हमारी दुश्मनी पाकिस्तान से हो सकती है, अन्य देशों से क्या? तो अन्य देश हिस्सा ले रहे तो हमारा देश हिस्सा न ले। इनकी बालक बुद्धि है। जावेद मियांदाद को घर पे बुला करके बिरयानी खिलाने वाले और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर फौज को नीचा दिखाने वाले देश प्रेम क्या होता है ये लोगों को न सिखाए। अपने ही बयान को यदि वह अंतर्मुख होकर के अगर सुने तो उन्हें पता चलेगा कि देशद्रोही कहीं ना कहीं उनके ही मन में छुपा है। नहीं, इन्हें श्रीमान आदित्य ठाकरे जी की अध्ययन की क्षमता कितनी है पता नहीं, पर वे हो संजय राउत है, वे बयान बालक बुद्धि की तरह दे रहे। खेल मंत्रालय बार बार इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि जब कई सारे देश क्रिकेट की मैच उन देशों के बीच में होगी तो भारत पीछे कैसे रह सकता है। हमारी दुश्मनी उन देशों से नहीं है, हमारी दुश्मनी केवल एक मुल्क से है। और उन देशों के साथ खेलते खेलते अगर बारी पाकिस्तान के साथ खेलने की आई तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी क्रिकेट की टीम पाकिस्तान के क्रिकेट की टीम को दोबारा कुचल देगी। देशद्रोही तो वो लोग हैं, श्रीमान आदित्य ठाकरे, संजय राउत, उबाटा के नेता उद्धव ठाकरे, जो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाकर जो हमारे साहसी फौज को नीचा दिखा रहे थे, वो देशद्रोही है सही मायने में। उनकी बयानबाजी सुनो, उनकी बयानबाजी पाकिस्तान में छुपे हुए आतंकवादियों को खुश करने वाली बयानबाजी है, भारत को नीचा दिखाने वाली बयानबाजी है। जो बयान भारत को, भारत की फौज को नीचा दिखाएगा वह सही मायने में देशद्रोही है। आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय सरसंघचालक जी का बयान यह सत्य पर आधारित है, तर्क शुद्ध बयान है। विगत 11 वर्षों में हमारी भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, अब धीरे धीरे हम तीसरे नंबर पर आने वाले कुछ समय में आ जाएंगे। और वही कारण है कि कुछ देशों को भारत के बारे में भय लगना स्वाभाविक है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लगभग विश्व के सभी नेताओं ने, सभी देशों ने स्वीकार किया है। जब दो देशों में लड़ाई होती है तो वे दोनों देश भारत की ओर देखते हैं कि भारत मध्यस्थता करे, और मोदी जी की बात कई सारे देश सुनते हैं। तो हम, हर भारतीय का जो सपना था कि भारत पुनः एक बार विश्व गुरु बने, तो हम उस राह पर है। और इसी बयान की पुष्टि आदरणीय सरसंघचालक जी कर रहे हैं। नहीं, राजनीति में हार और जीत होती रहती है। विपक्ष की ओर से आरोप प्रत्यारोप, कटाक्ष, यह भी स्वाभाविक है। पर विपक्ष का अर्थ केवल विरोध करना यह नहीं होता है। सरकार की योजनाएं, सरकार की नीति, उस पर वे विरोध करें, हम समझ सकते हैं। पर संवैधानिक ऐसा पद जो मां भारती का, हमारे देश का सबसे गौरवपूर्ण पद है, ऐसे पद के शपथ ग्रहण समारोह में
उन्होंने नहीं आना, क्या उनकी ये मैच्योरिटी है? क्या ये संविधान का अवमान नहीं है? यदि कोई कहे ये बालक बुद्धि है तो इसमें क्या गलत है? ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती है कि देश के समूचे विपक्ष को संविधान का सम्मान नहीं करना और उनमें वह परिपक्वता नहीं आई जो राजनीति के लिए आवश्यक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर में हजारों करोड़ की विकास की परियोजनाओं का आज भूमि पूजन कर रहे हैं। क्या यह बात विपक्ष को खटक रही है? कौन से विषय को लेकर के विपक्ष को आपत्ति है? आग को आग से नहीं बुझाया जाता, आग को पानी से बुझाया जाता है। कौन से समय कहां जाना, कौन से समय कहां नहीं जाना, ये सारी एक नीति की बात होती है। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने मणिपुर की जो आग थी उसको धीरे धीरे शांत किया, क्या विपक्ष के पेट का यही दर्द है? हर विषय को लेकर क्या आप आरोप करोगे? इतनी घिनौनी, इतनी ओछी राजनीति आप करोगे? दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का विपक्ष देश के विकास में, देश की विकास की रचना में उन्होंने भागीदार बनने की आवश्यकता है। ये तो हर दूसरे विषय पर ओछी राजनीति कर रहे हैं। आज इतने हजारों करोड़ का वहां पर परियोजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, इस बात का विपक्ष ने हर्ष मनाना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए।